फरीदाबाद के नेशनल हाईवे स्थित सोहना फ्लाईओवर के पास एक ऑटो में गाय का मांस होने के शक में लोगों ने ऑटो चालक उसके सहयोगी को पकड़ा। इसके बाद लोगों ने ऑटो में मांस देकर ऑटो चालक की जमकर पिटाई भी की। दोनों को इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पर बजरंग दल के सदस्य अनुज ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली थी कि एक ऑटो में दो युवक मांस लेकर जा रहे हैं, जिन्हें लोगों ने सोहना फ्लाईओवर के पास पकड़ लिया है। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो युवकों से पूछताछ की और उन्होंने बताया कि वो ये फतेहपुर से लेकर आए हैं और बिस्मिल्लाह होटल लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया, मांस को कब्जे में लिया और आगे अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन काफी हंगामा हुआ और ऑटो चालक की जमकर धुनाई भी की गई। सोना पुल के यहाँ पर एक ऑटो पकड़ा है जिसमें गाय का मांस भरा हुआ है। तो सूचना प्राप्त हुई तो क्या नाम है अपना करण भाई और भाई भी पहुँचे। तो हमने देखा एक बंदे को पब्लिक ने पकड़ रखा है और उसकी पिटाई लगा, दो बंदों की पिटाई लगा रही है। तो हमने जाके सबसे पहले तो उनको बचाया। देखा ऑटो में तो मांस था, हमने उसकी जानकारी पुलिस को दी, उन दोनों व्यक्तियों को और ऑटो को हम थाने में ले आए। सूचना मिली है कि कुछ मोमडन है, लोगों ने गोमांस भरा हुआ है, टेम्पो में गोमांस पकड़ा है। तो हमने देखे जितना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बताया और बाकी डॉक्टर आते हैं अपनी पुष्टि करेंगे। आज ऑपरेशन आक्रमण चल रहा हमारा, जो हमारे डीजीपी साहब और सीपी साहब की तरफ से मैसेज था भाई नाकाबंदी करके इस तरह से ऑपरेशन आक्रमण को सफल बनाना। उसमें हमारा सब इंस्पेक्टर हैं अपना केसराम जी अपनी टीम के साथ बस स्टैंड चौकी के सामने उधर नाके पर था। तो सूचना मिली थी एक भाई वहाँ कोई मांस पकड़ रखा है, गौ मांस का लोगों ने वो बनाया था, गौ मांस पकड़ रखा है। बाकी वो तो डॉक्टर बताएंगे अभी। तो ऑटो में उनके साथ मारपीट हो रही थी तो वो लेके आए थे यहाँ पे। ये दो लोग थे और इधर से फतेहपुर की तरफ से वो लेके आए थे, फतेहपुर तक का है। अभी डॉक्टर साहब को इसका सैंपल भेजेंगे, पर्चा दर्ज कर रहे हैं, सैंपल भेजेंगे, जो आएगा जैसे भी आएगा उसकी कार्रवाई करेंगे। तो फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 के पास सोहना फ्लाईओवर के पास आज मांस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोगों को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में गोमांस ले जाया जा रहा है। इस शक के आधार पर ही ऑटो को रुकवाया गया, उसमें मांस था, लेकिन मांस देखते लोग भड़क गए, जमकर ऑटो चालक की धुनाई की। दो जो लोग थे ऑटो चालक और उसका सहयोगी, उनको पकड़ा, उनकी पिटाई की। इसके बाद बजरंग दल के सदस्य भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। गौमांस के शक में ऑटो चालक उसके सहयोगी को पकड़ा था, उनकी पिटाई की थी। लोगों का आरोप था कि दोनों युवक ऑटो से गौमांस ले जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से अनिल राठी जुड़ गए हैं। अनिल, गौमांस के शक में ऑटो चालक उसके सहयोगी की पिटाई की गई थी, फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, सुदेश आपको देखिए बता दें कि आज सुबह की ये घटना है, जो कि सोहना पुल से होता हुआ एक ऑटो जो है वो बल्लभगढ़ बस स्टैंड के समीप आ रहा था। तभी जो है वो कुछ लोगों ने इसके ऑटो के अंदर जो है वो मांस के बड़े बड़े टुकड़े कह सकते हैं देखे और बड़े पैमाने पर इस ऑटो के अंदर मांस था, जिसके बाद लोगों ने जो है वो इसको पकड़ करके स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया और कहीं ना कहीं कई लोगों ने जो है वो इनकी पिटाई भी कर डाली। साथ ही साथ देखिए जब ये पूरा मामला हंगामा हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे तो उन्होंने जब पूछताछ में बताया कि ये जो है वो फतेहपुर तगा गांव है, यहाँ फरीदाबाद में ही एक गांव पड़ता है, उस गांव से ये लोग इस मांस के टुकड़ों को लेकर के आए थे और यहाँ पे कोई बिस्मिल्लाह होटल है जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल समीप ही है, अनाज मंडी के समीप है, वहां पर जो है इन लोगों को सप्लाई देनी थी। तो जिसके पश्चात इस पूरे मामले को हंगामा बढ़ता देख जो है वो स्थानीय पुलिस ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और जो है वो डॉक्टरी टीम जो है, जो डॉक्टर होते हैं, इनकी जांच करने के लिए उनको बुलाया गया। डॉक्टरों ने जांच में जो है वो लगभग 2 से 3 घंटे की इस पूरे मामले को लेकर के जांच हुई। जांच में साफ हुआ कि ये जो मांस है वो बफेलो मांस निकला, यानी कि भैंस का जो मांस है वो निकला, जिसके पश्चात अब फिलहाल पुलिस ने
जो पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर इन दोनों युवकों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जो है वो जुट गई। आपको बता दें, देखिए इन दोनों युवकों के पास से बड़े पैमाने पर मांस मिला, तो कहीं न कहीं पुलिस स्वाभाविक है कि इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता दिखाते हुए बाकायदा पूरे तरीके से जांच करवाएगी और इसके पश्चात अब इन दोनों युवकों को जो है वो हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर और आगे की फिर से आपसे जानना चाहते हैं, आपने कहा कि ये गौमांस नहीं निकला, तो क्या लैब की रिपोर्ट है ये, क्योंकि सुबह का ही मामला है, तो क्या जांच होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की तरफ से साफ किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला मेडिकल टीम जो डॉक्टर आए हैं वो जो है उन पूरे मामले की इन्होंने जांच करी और लैब से जो है वो टेस्ट करवाने के बाद इस बात की पुष्टि हो पाई कि ये गौमांस जो है वो नहीं था, ये बफेलो का मांस था, यानी कि भैंस का मांस था, जिसके चलते ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इलीगल तरीके से जो है वो जा रहा था। बाकायदा सरकार की तरफ से कुछ बूचड़ खाने जो है वो सरकार ने निर्धारित जरूर किए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो उनको जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के अनुमति है कि इस तरीके की चीज जो है वो अगर सप्लाई अनिल, आपको रोकना चाहती हूँ, इसमें हमारे साथ जांच अधिकारी अनिल जी जुड़ गए हैं, चमन जी जुड़ गए हैं। चमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज़ 18 पर। थैंक यू। चमन जी, आपसे समझना चाहते हैं, सुबह आज फरीदाबाद से खबर आई थी कि गौमांस के शक में एक ऑटो चालक, एक उसके सहयोगी को लोगों ने पकड़ा है, मारपीट की है, फिर पुलिस के हवाले किया है। अभी तक जांच में क्या निकला है? दरअसल इसमें हमें सूचना मिली थी, वो गौमांस नहीं, अभी हमने उसका चेक कराया है, वो बुफेलो का मांस है, भैंस का मांस है। और इसमें सूचना मिली थी कि हम वहाँ पहुंचे, हमने जाके उन दोनों को अपने कब्जे में ले लिया था और 2 शख्स हैं उसमें जो जिनको मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई चल रही तफ्तीश है। उसमें किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है? क्या भैंस का जो मांस ले जाया जा रहा था वो गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था? क्या धाराएं और क्या वजह, एक बार बताइएगा हमें जरा। इसमें 325 3 जिम्मन 2 BNS की सेक्शन 1 वो लगाई गई है और एक पशु क्रूरता एक्ट की है जो जी, वो उसमें पर्चा दिया हमने। लेकिन चमन जी, हम अक्सर पिछले लंबे वक्त से देख रहे हैं कि गौमांस के शक में कानून को भी हाथ में कुछ लोग लेते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो इस तरीके से कानून को हाथ में लेते हैं। और हमने बारडा का मामला भी देखा था, 27 अगस्त का जो मामला था, 31 अगस्त को वीडियो वायरल हुई थी, बाद में रिपोर्ट में कहा गया गौमांस नहीं था, साबिर मलिक नाम के एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर कोई किसी तरह की कोई जागरूकता फैलाई जाती है कि आप इस मामले में अगर कोई जानकारी मिलती है तो कानून हाथ में लेने की बजाय आप पुलिस से संपर्क करें? बिल्कुल, इसमें हमें इसमें पखवाड़ा भी चलाते हैं। अगर कोई गौमांस का इस तरह से मिलता है तो पुलिस को सूचना दे, पुलिस कार्रवाई है जो वो करेगी। बाकी हमारे वाला है ये जो ये भैंस का मांस है, मारपीट हुई है लेकिन बस किसी को ज्यादा चोट नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया चमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जांच अधिकारी चमन जी की तरफ से बताया गया कि इस मामले में जांच जो अभी तक सामने आई है, पहला तो ये कि गौमांस नहीं था बल्कि भैंस का मांस था, लेकिन पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों ने ऑटो चालक उसके सहयोगी को रोका था इस शक के आधार पर कि इसमें गौमांस ले जाया जा रहा है, और लोग ये लंबे वक्त से इस गौमांस के धंधे में जुड़े हुए, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि बजरंग दल के सदस्यों ने इन दोनों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले किया था। अभी तक की जांच में पुलिस ने यह पाया कि गौमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस है, और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।